लोग पूछते हैं कि साहब संसार में लोग बहुत दुखी हैं, हम सब दुखी हैं और ये दुख कैसे मिटेगा, ये लोगों का प्रश्न है। अधिकांश प्रायः लोग कहते हैं कि बहुत दुख है। सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, तन दरि सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहता हूँ, सबका किया विवेका। साहब कहते हैं जितने शरीरधारी हैं ये किसी को सुखी नहीं देखा, जिसको भी देखा तो सब दुखी। कोई पुत्र के लिए दुखी है, कोई धन से कि कमी कारण निर्धन है तो दुखी है, अनेक प्रकार के दुख है। वैसे दुख को तीन भाग में दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीन दुख है। दैहिक, दैविक, भौतिक। दैविक है देव संबंधी भूकंप आना, अतिवर्षा की वर्षा नहीं होना, कि और कुछ घटनाएं हो जाना, ये दैविक दुख है। दैहिक, दैविक और भौतिक। भौतिक प्राणी पदार्थों से सांप, बिच्छू, शेर, भालू, इनसे दुख, ये भौतिक दुख है। और दैहिक दुख क्या है? दैहिक दुख है देह संबंधी, शरीर में किसी प्रकार के बीमारी हो जाना। बीमारियां कई प्रकार के हैं। दैहिक दुख में एक मानसिक दुख है और मानसिक दुख सबसे पीड़ादायक है। दैविक दुख, इनसे तो जो आएगा सहना पड़ेगा, और जो दैहिक दुख है, दैविक दुख तो वो आएगा, उससे तो हम कुछ नहीं कर सकते, लाचार हैं, उनको तो सहना पड़ेगा। लेकिन दैहिक दुख में जो मानसिक दुख है उनसे बचा जा सकता है। मानसिक दुख क्यों है? अपने अज्ञान के कारण मानसिक दुख है, और अज्ञान ही मुख्य रूप से दुख के कारण है। भगवान बुद्ध ने भी कहा है दुख है और दुख के कारण है। तो दुख है और कारण बताया है उसने अज्ञान। जितने महापुरुष हुए हैं वो सभी यही कहते हैं कि हमारे अज्ञान के कारण ही हम दुखी हैं, अन्य कोई हमें दुख नहीं देता है। हम अपने अज्ञान के कारण हैं और अपने कर्मों के कारण से दुखित हैं। हम उल्टा सीधा कर्म करते हैं, उसको सज़ा तो इसी जीवन में या आगे चल के मिलता है। अभी मिल रहा है वो हमारे पहले का तो है ही और वर्तमान का भी है। तो संसार में देखा जाता है सब दुखी हैं। और कबीर साहब का ज्ञान तो धकधकते हुए आग के गोला है। उसने पूरे संसार को और अध्यात्म की जो माने उनकी चारों तरफ नज़र ही नज़र है, वो सब तरफ देखते हैं और सब तरह की बात बता देते हैं। कहते हैं बहुत दुख दुख की खानी, जब बची हो जब राम ही जाने। ये दुख की खानी, ये जो संसार जो है, ये शरीर धरने का जो है, ये दुख की खानी है। शरीर ही दुख का कारण है, शरीर धरना ही दुख के कारण है। और इससे बचोगे कब?
राम ही जानी। बहुत दुख दुख की खानी जब बची हो जब राम ही जानी। जब राम को जानना मतलब अपने आप को जानना। अपने आप को जब जानोगे तब दुख से बचोगे। इसलिए साहब कहते हैं बहुत दुख दुख की खानी जब बची हो जब राम ही जानी। सिर्फ राम को जानने से, ज्ञान मात्र हो जाने से कि मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, ये जानकारी मात्र है, इनसे दुख खत्म नहीं होगा। आगे कहते हैं बहुत दुख दुख की खानी जब बची हो जब राम ही जानी। राम ही जानी युक्ति जो चली, युक्ति से फंदा नहीं बनी। राम को जान के युक्ति से चलोगे तब फंदा, आपको दुख का फंदा, दुख भोगना नहीं पड़ेगा। तो राम ही जाने युक्ति जो जाने। युक्ति क्या है, उपाय क्या है? जैसे आप कोई कटहल की सब्ज़ी बनाए हैं और कटहल की सब्ज़ी बनाएं और तो छुरी और हाथ लथपथ हो जाएंगे, तो उसमें युक्ति क्या है? तेल लगा लो, छुरी में लगा लो, हाथ में लगा लो, तो कटहल का जो दूध का जो लथपथ जो करता है वो नहीं होगा। आप चल रहे हैं जंगल और कांटे हैं, इधर उधर कांटे की झाड़ियाँ हैं, तो आप अगर सावधान नहीं रहेंगे तो आपके कपड़े लत्ते उलझेंगे, हाथ पैर में कांटा गड़ेगा। तो युक्ति क्या है? युक्ति है कि जो समस्या है उनसे कैसे बचा जाए। झाड़ियाँ हैं तो उनसे आप सुलझ के चलना पड़ेगा, तब आप जो है कांटे आपको नहीं गड़ेगा, आप उससे बचोगे। सद्गुरु विशाल साहब भी भवयान में दुख के बारे में उसने बहुत कहा है। तो दुख से बचने को उपाय क्या है? सद्गुरु विशाल साहब कहें, विषयन भोग भोग दुख किन्हा, स्वतः स्वतंत्र आज़ाद स्वसहम तहि को परवश किन्हा। नहीं गर्जी नहीं चिंतन कोई, नहीं रखवारी लिन्ना। नहीं परिश्रम हमरे कबहूँ, नहीं विवश भय दिन्ना। क्षुधा तिसा निद्रा नहीं हमरे, नहीं इच्छा दुख पिन्हा। सकल उपाधि भूलत सिर पर, चुकत न भोग सदिन्ना। साहब कहते हैं विषयन भोग भोग दुख किन्ना। हमारे अज्ञान की निवृत्ति क्या होगी और दुख क्यों है? क्योंकि हम विषयों को भोग भोग कर दुख बनाते हैं। तो आप कह सकते हैं तो क्या भोजन न करें, पानी न पिएं, कपड़ा लत्ता न पहने? इनकी मना कोई संत सद्गुरु नहीं कहते हैं। वो तो कहते हैं कि वासनाओं को त्याग कर जो हमारे मुख्य आवश्यकता है, भोजन है, आवास है, कपड़ा है, दवा है, अनासक्ति पूर्वक जीवन निर्वाह करो। ये उसका उपाय। इसलिए विशाल साहब कहे हैं विषयन भोग भोग दुख किन्हा। हमने विषय को ही सार चीज मान लिए हैं। स्वाद से अच्छे अच्छे स्वाद लेना और जो अनर्गल, जो नहीं सुनना चाहिए उसको सुनना, नहीं देखना चाहिए उसको देखना, ये क्या है? विषयों में रमना है सब। और इससे क्या मिलना सिवाय दुख के? कुछ मिलना है? और मनुष्य जन्म तो मिला है इससे निकल जाने के लिए। अब इसमें हम उलझे हैं, तो उलझे हैं तो सुलझेंगे कब? अगर दुख से बचना है और कोई शरीर नहीं पाना है
क्योंकि ये जो शरीर जो मिला है, तो ये शरीर ही तो दुख के कारण है। हमने दुख कौन बनाया? हमने बनाया है। हमने शादी की क्यों? सुख के कारण। बाल बच्चे पैदा किए सुख के कारण कि आगे सुख देगा। अब कारखाना दुनिया भर के प्रपंच बहुत ज़्यादा बनाए, 10 ठो 5 ठो कारखाना बनाए, और भी बहुत इच्छा करके। तो कवि साहब का इच्छा करी भवसागर, इच्छा करके हमने संसार भवसागर बनाया है। तो दुख से बचने का क्या है? दुख से बचने का उपाय है, दुख से बचने का उपाय क्या है? दुख से बचने का उपाय है अपने स्वरूप को जैसा है वैसा समझना। जैसा अपने आप जीव तैसा हो सो बोध, तहाँ ठहर सब भर्मगत मिटे मानंदी रोत। सतगुरु शाह साहब कहें, जैसा अपने आप जीव तैसा हो सो बोध, तहाँ ठहरी सब भर्मगत मिटी मानंदी रोध। जैसा हमारा स्वरूप है वैसे हमें अगर बोध हो जाए, मेरा चेतन जैसा है वैसे अपने को ज्ञान हो जाए, और ज्ञान होने के बाद मेरा चेतन जैसा कैसा है? मेरा चेतन शुद्ध बुद्ध है। विशाल साहब कहे, स्वतः स्वतंत्र आजाद स्वदम तेई को परवश किन्ना। मेरा स्वरूप स्वतंत्र है, स्वतः है, आज़ाद है, स्वस है, उसको परवश किन्ना। विषय को भोग भोग के, विषय के चाहनाओं में लग के हमने अपने आप को परवश कर लिया, विषयों को वश कर लिया है। पुरुष है स्त्री के वश हो गया, स्त्री है तो पुरुष के वश हो गया। अब उसके एक दूसरे के बगैर रहा नहीं जा सकता, एक दूसरे को देखे बिना रह नहीं जा सकता। ये सब क्या है? ये दुख बनाने के हैं। तो साहब कहते हैं, स्वतः है, तू स्वतः है, स्वतंत्र है, आज़ाद है और स्वयं है। तू अपने आप को समझ और इस दुख से निकल। नहीं गर्जी नहीं चिंतन कोई, नहीं रखवारी लेना। अरे कोई वहाँ कोई विषय, कोई विषयों का गरज नहीं है, और नहीं कोई ऐसा है हमारे पास जिसमें उसमें रखवारी करने का कोई है, कोई गरज भी नहीं। चेतन स्वरूप में क्या रखवारी करना है? धन संपत्ति है, घर द्वार है, और दुनिया भर के आपने प्रपंच, उसका रखवारी। अरे आपके चेतन आत्मा तक कोई अट नहीं सकता, कोई पहुंच नहीं सकता, वहाँ कहाँ रखवारी लेना है? क्या रखवारी करना है वहाँ पे? तो सतगुरु विशाल साहब कहें, नहीं परिश्रम हमरे कबू, नहीं व्यस भय दिन्ना। मेरे स्वरूप में कोई परिश्रम, किसी चीज़ को पाने का कोई परिश्रम की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वहाँ कोई विवश नहीं है, न वहाँ कोई गरज है किसी का। वह तो स्वतः स्वतंत्र आज़ाद है, उसमें तो है नहीं कोई परिश्रम, कुछ भी नहीं है। आखिरी में तो कह देता है, सकल उपाधि भूलत सिर पर, चुकत न भोग सदिन्ना। ये जो समस्त दुखों का जो कारण है, ये हमारे सिर पर जो आया है, हमारे भूल के कारण। सकल उपाधि भूलत सिर पर, चुकत न भोग रसिन्ना। ये जो दुख का बोझा हम अपने सिर पर लादे हैं, ये अपने अज्ञान के कारण है, और इसको भोग के हम इससे निवृत्त नहीं हो रहे हैं, यही दुख के कारण है। तो संसार में दुख है और दुख का निवारण है। दुख का निवारण यही है, अपने आप को जैसा हमारा स्वरूप है ऐसा समझ लें, और ये शरीर है इसका निर्वाह अनासक्तिपूर्वक लें,
क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज में रहना है और समाज से ही बर्ताव करके, क्योंकि बिना एक दूसरे के सहयोग के बगैर, लेन देन के बगैर ये जीवन किसी का चला नहीं है। चाहे कोई कितने महापुरुष हो, चाहे कोई भी हो, बगैर एक दूसरे के सहारा लिए दिए बगैर किसी का जीवन नहीं चलना है। लेकिन अनासक्त पूर्वक इसमें हम अपने को किसी चीज़ में अपने मन और दिल को दे दे के हम अपना दुख बनाए हैं, क्योंकि जीवन निर्वाह का कार्य तो करना है अनासक्त पूर्वक। अन्यत्र भी कहा है, कहरा में कहा है सदगुरु कबीर ने कि भोगियो भोग भोगो लेकिन अनासक्ति पूर्वक, ये कहरा में कहा है। तो जीवन में दुख है और दुख का निवारण है। दुख का निवारण यही है कि अपने स्वरूप को जब हम समझ जाएं कि मैं शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा हूँ और आत्मा में कोई दुख और सुख, न वहाँ दुख है न सुख है। विदेह मोक्ष में क्या रहता है? कुछ तो रहता नहीं है। शुद्ध चेतन आत्मा रह जाता है और वहाँ न तो दुख है न सुख है न